दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन फिटर के क्वेश्चन के बारे में। ये फिटर के जो क्वेश्चन है किस तरीके के हैं और ये किस किस एग्जाम में आते हैं। वो जरूरी है क्योंकि आपके लिए अल्टीमेटली गोल क्या होना चाहिए, किसी जॉब लेना चाहिए और जॉब के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन आना जरूरी है। अगर आप फिटर से हैं या आप वेल्डर से हैं या आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, यदि आप किसी भी ब्रांच से हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आना जरूरी है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस तरीके क्वेश्चन मैं हमेशा लाता रहता हूं और अभी क्या है कि ये मैं कम ही क्वेश्चन ला रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम पर मैं इनको और बढ़ाऊंगा और अच्छे से इसको लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूँ क्लास के अंदर सभी लोग, जब मैं क्लास में जाता हूँ ऑफलाइन के अंदर, तो इन क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कौन किसका मेटल है, कौन किसका लीस्ट काउंट है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आपके आईटीआई एग्जाम के अंदर तो आते ही हैं, साथ में आपके कंपटीशन के एग्जाम के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑफलाइन क्लास के अंदर बहुत ज्यादा हालत खराब रहती है, तो अगर आप घर पे भी है वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए। तो आइए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोणीय माप हेतु काम में लिया जाने वाला उपकरण कौन सा है। कोणीय माप के लिए, तो कोणीय माप क्या होती है, जहां पर रेडियस हो, जहां पे एक सर्कल की बात होती हो, वहां पे कोणीय माप का होता है। जैसे कि ट्राई स्क्वायर से भी हम वही कोणीय माप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर से 90 का कोण मेजर कर सकते हैं। साइन बार क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे साइन बार क्या होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अगर बात करें तो ये एंगल मापने के लिए काम होता है। तो तीनों इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे जो कोणीय माप को मेजर करते हैं। साइन बार की अगर हम बात करें तो साइन बार इस तरीके से होता है, दो रोलर्स के ऊपर एक इस तरीके के एक फ्लैट सरफेस को ड्रॉ की जाता है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे स्लिप गेज रखते हैं और एक हाइट सेट करते हैं। देन हम यहाँ से इसका एंगल फाइंड करते हैं। वो लंबी प्रोसेस है, कभी और बताएंगे। लेकिन अगर आपको आता है अच्छे से कंपटीशन में वो आपके अंदर है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिख दीजिए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का औजार है, ट्राई स्क्वायर किस तरीके का औजार है, ये फिटर का क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का औजार है। तो इसमें है ये चिन्हित है, चिन्हन औजार है, कर्तन औजार है, होल्डिंग औजार है। तो ट्राई स्क्वायर क्या है, इस प्रकार का चिन्हन औजार है जो चिन्ह करता है कि ये 90 है, 60 है, कितना एंगल है। अगर बात करें चीजल, अगला क्वेश्चन, चीजल किस पदार्थ की बनी होती है। तो वो आईटीआई के अंदर मैक्सिमम जो टूल होते हैं, औजार होते हैं, वो मैक्सिमम हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं। तो चीजल किस प्रकार पद्धति से बनी होती है, हाई कार्बन मटेरियल से बनी हुई होती है। चीजल का साधारणतः कटिंग कोण कितना होता है, चीजल का साधारणतः कटिंग कोण कितना होता है। तो साधारण की अगर जनरली की बात करते हैं, हम जब जनरली की बात करते हैं तो चीजल का जो कोण होता है वो मैक्सिमम 60 डिग्री का कोण होता है। चीजल का 60 डिग्री का कोण होता है चीजल का। अगर हम जनरली चीजल की अगर बात करें तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। चीजल एक अलग अलग प्रकार की चीजल होती है। चीजल कोई फ्लैट चीजल होती है, कोई नाइफ चीजल होती है। तो ये चीजल के टाइप में अलग से बताऊंगा। तो चीजल का जो साधारणतः कटिंग कोण होता है वो 60 होता है। स्क्राइबर किस पदार्थ का बना होता है। स्क्राइबर जो होता है इस तरीके का एक पेन रहता है, जैसे मार्कर है, इस तरीके मार्कर है, ये मार्कर है, उसी तरीके से स्क्राइबर होता है जो किसी सीट के ऊपर मार्किंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो किसी इस तरीके की मार्किंग करने के लिए यूज होता है स्क्राइबर का यूज। तो स्क्राइबर किस मटेरियल का बना होता है। अब किसी मेटल के ऊपर अगर स्क्राइब करना है, एक लाइन खींचना है, तो हो सकता स्वाभाविक है कि वो हार्ड मटेरियल का होगा। हार्ड मटेरियल इन तीनों में से क्या है, हाई कार्बन स्टील है। तो इसलिए हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है स्क्राइबर। अगला क्वेश्चन है जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक मतलब उसका लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक की अगर बात करें तो जैसे इंजीनियरिंग कैलिपर भी होते हैं, 0.02 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कितना होता है, 0.02 होता है। और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, जैसे डायल गेज का अगर बात करें, डायल गेज का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक की बात करें तो 0.01 होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें 1 माइक्रोन बराबर कितने के बराबर होता है, ये ऐसा क्वेश्चन भी जनरली
पूछ लिया जाता है अदर एग्जाम के अंदर। तो अगर मैं बात करूं, एक माइक्रो के बराबर 0.01 mm होता है, 0.001 mm होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हो और जो भी आईटीआई के अपडेट होगा, क्योंकि मैं एक कॉलेज के अंदर टीचिंग कर रहा हूं, तो अगर आईटीआई के अंदर अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।